भगवान गणेश का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन, वात्सल्य, अनुशासन और पुनर्जन्म की एक महान आध्यात्मिक गाथा है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित गणेश जन्मोत्सव की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। आइए इस दिव्य वृत्तांत को विस्तार से समझते हैं। श्री गणेश जन्मोत्सव, एक दिव्य गाथा। एक, पृष्ठभूमि, कैलाश की एकांतता और माता पार्वती की इच्छा। सृष्टि के पालनहार महादेव शिव अक्सर ध्यान और समाधि में लीन रहते थे। वे कैलाश पर्वत के स्वामी थे और अपनी गणमंडली के साथ वहां निवास करते थे। माता पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप हैं, अक्सर स्वयं को अकेला अनुभव करती थीं। जब महादेव समाधि में होते तो उनके द्वारपाल और गण माता पार्वती की आज्ञा का पालन तो करते, लेकिन वे पूर्णतः शिव के प्रति समर्पित थे। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने नंदी, शिव के प्रमुख गण को द्वार पर पहरा देने को कहा और आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी भीतर प्रवेश न करे। लेकिन जब स्वयं भगवान शिव वहां आए तो नंदी उन्हें रोक नहीं पाए। नंदी ने सोचा कि शिव तो स्वामी हैं, उन्हें रोकना उचित नहीं। जब शिव भीतर पहुंचे तो माता पार्वती को संकोच हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि उनका अपना कोई ऐसा गण या रक्षक होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे और जिसके लिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि हो। इसी विचार ने गणेश के जन्म की आधारशिला रखी। 2, बालक का सृजन, मिट्टी से प्राणों तक। माता पार्वती ने किसी पुरुष के सहयोग के बिना अपनी शक्ति और संकल्प से एक पुत्र की रचना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन, हल्दी और चंदन का लेप को एकत्रित किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। पार्वती जी ने अपनी योग शक्ति से उस मिट्टी की मूर्ति में प्राण फूंक दिए। जैसे ही बालक जीवित हुआ, वह अत्यंत तेजस्वी और बलवान दिखाई देने लगा। माता पार्वती ने उसे प्रेम से गले लगाया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। उन्होंने बालक को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए और उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। 3, द्वार पर पहरा और महादेव का आगमन। पार्वती जी ने बालक को एक छड़ी दी और कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं बाहर न आऊं किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। बालक ने अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पूरी निष्ठा के साथ द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी समाधि से उठकर माता पार्वती के भवन की ओर आए। जैसे ही वे भीतर जाने लगे, बालक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उन्हें रोक दिया। शिव चकित रह गए। उन्होंने कहा, बालक, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं पार्वती का पति हूँ और ये मेरा ही निवास है, मुझे मार दो। लेकिन बालक अडिग था। उसने कहा, मुझे मेरी माता की आज्ञा है कि उनके स्नान के दौरान कोई भीतर न जाए, आप कृपया प्रतीक्षा करें। 4, देवताओं का युद्ध और बालक का पराक्रम। शिव के गणों ने बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। शिव के गणों भैरव, नंदी, श्रृंगी आदि ने बालक पर प्रहार किया, लेकिन माता पार्वती की शक्ति से निर्मित उस बालक ने अकेले ही सबको धूल चटा दी। यहाँ तक कि इंद्र और अन्य देवता भी बालक को परास्त करने आए, लेकिन बालक की शक्ति के आगे कोई न टिक सका। अंततः भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यह बालक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 5, माता पार्वती का विलाप और रौद्र रूप। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को रक्त रंजित और मृत अवस्था में देखा तो उनका हृदय छिन्न भिन्न हो गया। उनका दुख देखते ही देखते महाक्रोध में बदल गया। उन्होंने आदिशक्ति का रूप धारण कर लिया और सृष्टि का विनाश करने का संकल्प लिया। सारे लोग कांपने लगे। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे शांत हो जाएं। पार्वती जी ने शर्त रखी कि वे तभी शांत होंगी जब उनके पुत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा और उसे समस्त देवों में प्रथम पूज्य स्थान प्राप्त होगा। 6, गजानन का जन्म, हाथी का मस्तक। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले और जिसकी माता अपनी संतान की ओर पीठ करके सो रही हो, उसका सिर ले आओ। सेवक उत्तर दिशा की ओर चले। उन्हें सबसे पहले एक हथनी का बच्चा मिला। सेवक उस नन्हे हाथी का सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राणों का संचार किया। जैसे ही बालक जीवित हुआ, माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। बालक का रूप अब विचित्र था, मनुष्य का शरीर और हाथी का मुख। शिव ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और अपने समस्त गणों का स्वामी नियुक्त किया, जिसके कारण उनका नाम गणपति या गणेश पड़ा। 7, प्रथम पूज्य और वरदान। शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने गणेश को दिव्य शक्तियां प्रदान की। शिव ने वरदान दिया,
संसार में किसी भी मंगल कार्य, पूजा या अनुष्ठान से पहले तुम्हारी पूजा अनिवार्य होगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसका कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं होगा। इसी कारण आज भी हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। गणेश के स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व। गणेश जी का जन्म और उनका स्वरूप केवल एक कहानी नहीं है, इसके पीछे गहरे प्रतीकार्थ छिपे हैं। बड़ा सिर, हाथी का मुख, ये दूरदर्शिता और उच्च बुद्धि का प्रतीक है। व्यक्ति को बड़ा सोचना चाहिए। बड़े कान, एक अच्छे नेता और बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। छोटी आंखें, एकाग्रता, कंसंट्रेशन का प्रतीक। सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण को देखना। लंबी सूंड, अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी और शक्ति। सूंड से गणेश भारी पेड़ भी उखाड़ सकते हैं और एक छोटी सुई भी उठा सकते हैं। छोटा मुंह, कम बोलना और काम अधिक करना। पेट, लंबोदर, संसार के सभी सुख दुख और अच्छे बुरे अनुभवों को पचा लेने की क्षमता। गणेश और कार्तिकेय, पृथ्वी की परिक्रमा। एक बार शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे ही सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर, मोर पर सवार होकर तुरंत उड़ चले, लेकिन गणेश जी का वाहन तो मूषक चूहा था और उनका शरीर भारी। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती को एक स्थान पर बैठाया और उनके चारों ओर 7 चक्कर लगाए। जब पूछा गया तो गणेश ने कहा, माता पिता में ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनकी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं में अग्रगण्य बनाया गया। निष्कर्ष, भगवान गणेश का जन्म हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता और बुद्धि का होना आवश्यक है। माता पार्वती का उबटन पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। शिव का त्रिशूल परिवर्तन का और हाथी का सिर ज्ञान का। गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी के रूप में भारत और विश्व के कई हिस्सों में उनके जन्मोत्सव को मनाया जाता है। ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं विघ्न आए, यदि हमारे पास गणेश जैसी बुद्धि और निष्ठा है तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या आप गणेश जी के किसी अन्य प्रसंग जैसे उनके विवाह या उनके एक दंत होने की कथा के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?